हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक आपके एग्जाम आप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नेम है इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन क्या होता है, इनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये कहाँ पर इनका यूज़ होता है, इन सभी बातों पर हम आज के क्लास में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज की क्लास को थोड़ा भी स्किप न करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो अभी हमने बताया कि इमोबिलाइजेशन पे हम आज के क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इमोबिलाइजेशन पर डिस्कशन करने से पहले आप एक टर्म इंजाइम को समझिए कि इंजाइम क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज किस लिए होता है। इसको आप अगर समझ जाएंगे तो इमोबिलाइजेशन जो आज के क्लास का टॉपिक है, इसको आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं इंजाइम क्या है। तो इंजाइम क्या होता है कि इंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, वे क्या करता है कि वे किसी भी बायोकेमिकली रिएक्शन को की गति को बढ़ा देता है। कितने से कितने, जैसे 10 के पावर 6 है तो उससे 10 के पावर 12, मतलब कि उसकी गति को जस्ट डबल कर देता है। कोई भी बायोकेमिकली रिएक्शन है उसकी गति को जस्ट डबल कर देता है। कौन करता है? इंजाइम करता है, जो कि एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंजाइम क्या है। और कंपेयर टू दोस अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, तो आप समझ गए होंगे कि इंजाइम क्या है, जो कि बायोकेमिकली रिएक्शन को के गति को डबल कर देता है और ये बायोलॉजिकली कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है इंजाइम। तो ऑल इंजाइम आर प्रोटीन। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी इंजाइम होते हैं वे सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं एंड कंटेन एक्टिव साइट। और यही जो इंजाइम होते हैं और यही इंजाइम क्या करते हैं कि कंटेन किए होते हैं एक एक्टिव साइट को। ये बहुत ही आप ध्यान पूर्वक इसको समझिए कि सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये जो इंजाइम है वे कंटेन किए होते हैं एक एक्टिव साइट को, वेयर जहाँ पर कि सबस्ट्रेट बाइंड होता है और फिर कन्वर्ट, यही सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में। दे प्रोसेस बोथ स्पीड ऑफ एक्शन एंड प्रिसीजन। तो यहाँ पर आप फिगर के रूप में देखिए कि अभी हमने बताया कि जो इंजाइम होते हैं वे सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो भी ये इंजाइम होते हैं वे सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो यहाँ पर अब देखिए कि अभी हमने बताया कि इंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये जो इंजाइम है वे कंटेन किए रहते हैं एक्टिव साइट को। तो यहाँ पर देखिए ये एक इंजाइम है और ये एग्जाम, ये देखिए एक्टिव साइट को कंटेन किया है। आप अपने स्क्रीन पर ही अच्छे तरीके से देखिए, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंजाइम है और यही इंजाइम एक एक्टिव साइट को कंटेन किया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इस फिगर को देखते ही आप समझ गए होंगे कि इंजाइम जो ये डीप साइड है ये ही एक एक्टिव साइड है। आपको यहाँ पर दिखाने के लिए मैं यहाँ ऐसा फिगर ड्रा किया हूँ। तो इसी एक्टिव साइट में क्या होगा कि सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है और यही सबस्ट्रेट रिएक्शन के बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आफ्टर रिएक्शन के बाद ये जो सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड था वे प्रोडक्ट के रूप में यहाँ कन्वर्ट हो गया। और इंजाइम क्या करता है कि बायोलॉजिकली कैटालिस्ट होता है, जो कि बायोकेमिकली रिएक्शन की गति को डबल कर देता है। इसीलिए इंजाइम का यूज होता है और इंजाइम कंटेन किया होता है एक एक्टिव साइट। जी, इसी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं और यही सबस्ट्रेट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे। तो आई होप कि आपका इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए कि सॉल्युबल एंजाइम के साथ अगर सबस्ट्रेट बाइंड होकर रिएक्शन कंप्लीट करता है तो वहाँ पर प्रोडक्ट तो बनाएगा ही। आप जान ही रहे हैं कि सॉल्युबल एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या होगा कि अगर एंजाइम जो है वो सॉल्युबल होगा तो ये जो एंजाइम है वो केवल सिंगल यूज ही होगा। लेकिन अगर एंजाइम इमोबिलाइज्ड एंजाइम होगा और वह सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर रिएक्शन को कंप्लीट करेगा और जो सबस्ट्रेट है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एंजाइम इमोबिलाइज्ड रहेगा
तो इस एंजाइम का हम रिपीटेड यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक बार से अधिक उस एंजाइम का हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकली कैटालिस्ट की तरह। लेकिन अगर एंजाइम सॉल्यूबल रहेगा तो उस एंजाइम का केवल एक ही बार यूज कर पाएंगे हम, लेकिन इमोबिलाइज्ड एंजाइम रहेगा तो उसका यूज हम कई बार कर सकते हैं। तो अभी आज के क्लास का टॉपिक हमने बताया कि इमोबिलाइजेशन ही आज के क्लास का टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इमोबिलाइजेशन एंजाइम क्या होता है, क्योंकि अगर इमोबिलाइजेशन एंजाइम रहेगा तो इसके थ्रू ये जो एंजाइम है, अगर इमोबिलाइज एंजाइम है तो इसका कई बार यूज हो सकता है। तो आप यहाँ पर आप समझिए नेक्स्ट स्लाइड में कि इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इमोबिलाइज्ड एंजाइम जिसका कि कई बार यूज हो सकता है। मे डिफाइन अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फिनिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल टू अ सॉलिड सपोर्ट। ये क्या होता है कि ये जो एंजाइम होता है उसको सपोर्ट दिया जाता है, सॉलिड सपोर्ट दिया था, ओवर विच सबस्ट्रेट इज पास्ड एंड कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब देखिए कि सॉल्युबल एंजाइम और इमोबिलाइज्ड एंजाइम में क्या अंतर है। सॉल्युबल एंजाइम एक ही बार यूज किया जाता है और इमोबिलाइज्ड एंजाइम कई बार यूज हो सकता है। तो इस इमोबिलाइज्ड एंजाइम को क्या किया जाता है कि एक सॉलिड सपोर्ट दिया जाता है। तो ये जो सॉलिड सपोर्ट है, इसी सॉलिड सपोर्ट की वजह से ये जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है ये पूरी तरीके से कई बार यूज करने के लिए हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर यहीं एक सॉलिड सपोर्ट है और सॉलिड सपोर्ट की मैट्रिक्स या करियर ताकि एंजाइम के साथ रिएक्शन ना कर सके। ये इसी सॉलिड सपोर्ट की वजह से ये जो एंजाइम है ये किसी एंजाइम के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता और ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के रूप में, और ये क्या करता है कि एंजाइम कई बार इसका यूज हो सकता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम में एंजाइम को सॉलिड सपोर्ट दिया जाता है। अगर सॉलिड सपोर्ट एंजाइम को दिया गया है तो वो एंजाइम क्या होगा, इमोबिलाइज्ड एंजाइम हो जाएगा। तो आई होप कि आपका इमोबिलाइज्ड एंजाइम से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें। वाई इमोबिलाइज्ड एंजाइम, इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या है? प्रोटीन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन रीयूज ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज करके क्या करते हैं कि एंजाइम को रिसाइकल मतलब कि कई बार यूज कर सकते हैं। एबिलिटी टू स्टॉप द रिएक्शन, इमोबिलाइज्ड एंजाइम के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो इसमें एबिलिटी होती है कि रिएक्शन को हम पूरी तरीके से स्टॉप कर दें। बाय रिमूविंग द एंजाइम फ्रॉम द रिएक्शन इनहेंस एबिलिटी, ये क्या करता है कि एबिलिटी की गति को बढ़ाता है। इजी सेपरेट ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट, और इमोबिलाइज्ड एंजाइम जो होता है वह आसानी से सेपरेट होता है मतलब कि अलग हो जाता है प्रोडक्ट से। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इमोबिलाइज्ड एंजाइम से रिलेटेड। तो आपने आज की क्लास में देखा कि इमोबिलाइजेशन क्या है और कुछ टर्म्स एंजाइम को के बारे में भी आपने समझा। तो आई होप कि आपको इमोबिलाइजेशन से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।